तो दोस्तों ये है C28 थ्रेड और हैमर 8400 थ्रेड, जो कि इन दोनों चरखियों में है। और यही मंजे हैं जो चाइनीज़ मंजे को बहुत आराम से गाजर मूली की तरह काट देते हैं। ठीक है, एक है निज़ाम की डोर, एक है तलत खान की डोर। आप किसी की भी डोर में बदलवा सकते हैं, लेकिन मंजा C28 और 8400 होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया था कि चाइना मंजे को कैसे काटेंगे। तो चाइना मंजे को काटने के लिए हमने बताया था, एक डोर आपकी आती है C28 और दूसरी आती है हैमर 8400। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चाइना मंजा आप काटने के लिए यही डोर की, दोनों डोरों की ज़रूरत है। 1 2 3 से भी कट जाती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिनकी आदत हो गई है लड़ाने की, उस तरीके से वो लड़ा पाते हैं। लेकिन मैं जो वीडियोस बनाता हूं, मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं जो अभी इस फील्ड में नए हैं या उतना कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं या प्रो हैं, ऐसे लोगों के लिए। तो दोस्तों फिर से मैं बता दूं, मैं ये C28 का मंजा मैं आपको सिर्फ उसके लिए दिखा रहा हूँ अभी कैसे क्या करना है, और मैं नीचे के पेज दिखाऊंगा आपको कैसे लड़ाए जाते हैं। तो मैं इसमें मंजा ज़्यादा नहीं बांधा है, इसलिए नहीं बांधा है क्योंकि जैसे कि सामने कोई पतंग नहीं है। मैं सिर्फ आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे पेज लड़ाएंगे आप, नीचे से कैसे आपको काटनी होती है नीचे से पतंग। तो ठीक है, एक चीज़ और जो दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है कि जो आप पतंग इसमें यूज़ करिए, वो इसमें थोड़ी बड़ी पतंग यूज़ करिए। ठीक है, अद्धी या पौनी। अगर आपको चाइना से काटना है तो आपको थोड़ी बड़ी पतंग यूज़ करनी पड़ेगी, अद्धी या पौनी, ताकि पतंग थोड़ी भारी हो और मेन चीज़ इसमें जो टेक्निक यूज़ होगी वो केवल खींच यूज़ होगी, क्योंकि दोस्तों खींच के ही चाइना को आप काट पाएंगे। अगर आप फंसा के काटने की कोशिश करेंगे तो पतंग फंसा के नहीं काट पाएंगे, क्योंकि वो होती है प्लास्टिक डोर, वो और ये होती है धागा। ठीक है, जब प्लास्टिक में धागा फंसेगा तो प्लास्टिक ही रहेगी, लेकिन धागा आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। जो इसके ऊपर पूरा मसाला लगा है, ये सब ख़राब हो जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको उड़ाते हैं और आपको बताते हैं नीचे के बहुत ही मामूली से, बहुत ही कोई भी मतलब बच्चा भी इससे काट देगा आराम से, अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो। चलिए, दोस्तों मैं इतनी पतंग पार करूंगा जितनी आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं कभी भी काइट फाइटिंग की वीडियोस इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि इसमें पतंग दिखती ही नहीं है। तो जब तक पतंग दिखे तो काइट फाइटिंग की वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं बनता। आप प्लेयर को खींचते हुए दिखाने से कोई मतलब नहीं बनता, जब तक आपको पतंग ना दिखे आप कैसे खींच रहे हो, पतंग की वो ना दिखे कि कैसे क्या खींचना है। तो मैं उतनी ही पतंग पार करूंगा जितनी आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, आज मैं आपको नीचे के पेज दिखाऊंगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी, अगर आप लोग को डिमांड करोगे, तो मैं आपको फिर अगले वीडियो में ऊपर के पेज बताऊंगा कि ऊपर से कैसे काटनी होती है। ये जो टेक्निक है, ये आप चाइना के ख़िलाफ़ तो बहुत ही आराम से करिएगा, और अगर आप 1 2 3 की कोई पतंग काटना चाहते हैं तो उससे भी दिखेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने पार कर ली है लगभग। ठीक है, दिख रही है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, अब दिख रही है। ठीक है, लेकिन इसको जूम आउट ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पूरी हमें दिखनी चाहिए कैसे हम क्या यूज़ करेंगे इसमें टेक्निक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई टेक्निक। अब मैं आता हूँ कैमरे के सामने। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये हमारी पतंग ये है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, कई लोगों को पास ऐसी पतंग भी आ जाती है जो सीधे खिंचती नहीं है और उनको सही करना भी नहीं आता। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये तो पतंग चल रही है पूरी एक तरफ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि जिसको पतंग सही करना नहीं आता है,
और उसकी पतंग सीधे नहीं खिंचती है तो वो क्या टेक्निक यूज़ करेगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए ये मेरी पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये मेरा खिलाड़ी है, ठीक है, ये मैं उड़ा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये हल्का सा छत के ऊपर छोटा सा कुछ दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ से अपोनेंट पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें पतंग को ले जाना है इनकी तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद पतंग हल्की सी घुमानी है। और अब घुमाने के बाद देखिए दोस्तों, अब मेन काम होता है घुमाने के बाद। मैं आपको फिर से रोक दूँ और फिर बताऊँगा भी कि पहले मैं वापस अपनी जगह पहुँचता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस तरह करेंगे तो वहाँ रोक के आपको घुमाना, पतंग को नचाना ज़रूरी है। नचाने की वजह यह है कि जब आप पतंग उड़ाते हो और पतंग खींच के इधर लेके आओगे तो आपकी पतंग तो इधर आ जाएगी, लेकिन ये जो डोर है ना, ये आपकी इधर ही रहती है, ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारे मैक्सिमम केस में क्या होता है, पतंगें कटती हैं। तो जब भी आप इधर लेके आएंगे, जैसे यहाँ इस वाले आदमी से आपको लड़ाना है, ये इस आदमी से लड़ाना है, ठीक है। तो जब आप पतंग इधर लाओगे तो ला के थोड़ा सा आपको नचाना पड़ेगा। नचाने से क्या होगा, जो आपकी झोल खा रही थी सद्दी, जो इस तरफ थी वो भी आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब सद्दी जब आपकी इधर आ गई, ठीक है, तब आपको 2 डायरेक्शन में खींचना है पतंग, ठीक है। सीधे पर पड़ा के सीधे यूं नहीं खींचना है, ठीक है। सीधे वो खींचते हैं जिनकी खींच बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हमें सीधे पतंग नहीं खींचना है। हमें किस डायरेक्शन में खींचना है पतंग, ये है, यहाँ पे हम लाएंगे पतंग को और उसके बाद खींचेंगे। 2 डायरेक्शन में खींच सकते हैं हम। जैसे आपने घड़ी देखी है चलते हुए ना, घड़ी यूँ चलती है, घड़ी में 2 टाइम होते हैं। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, एक टाइम होता है, जैसे ये 12 बज रहा है, ठीक, एक टाइम होता है 11 बजता है, एक टाइम होता है 1 बजता है। तो हमें क्या करना है, हमें या तो 11 बजे खींचना है, या तो 11 बजे खींचना है, या तो 1 बजे। तो चलिए हम लाते हैं पतंग। देखिएगा, अब हम बिना रुके करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम जो भी यूज़ करेंगे वो बिना रुके करेंगे टेक्निक, और अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हम लाए इधर, ठीक है, ये लाए हमने, ये है हमारा पेज लाना। यहाँ हमने पतंग घुमाई, यहाँ घुमाई और यहाँ 1 बजे हमने खींचा, ठीक, ये था। यहाँ तक लाए हमने और उसके बाद यहाँ क्या किया हमने, 1 बजे खींचा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें पतंग सीधी नहीं खींचनी है, ठीक। अब इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी ये हो गई। तो एक तो पहली बात, हम देखिए एकदम नीचे गए उसके, ठीक है, और आपको भी वेट करना है कि वो अपनी पतंग को नीचे लाए। ऊपर पेच नहीं लड़ाना है कभी भी, आप समझिए इतनी ऊपर पेच नहीं लड़ाना है, ठीक है। जो पतंग दिख नहीं रही ना आपको, यहाँ पे पेच नहीं लड़ाना है। पेच हमेशा, चाहे आप जितनी दूर भी लड़ाइए, हल्का सा नीचे लड़ाइए। और अगर वो नीचे नहीं कर रहा है तो आप खींचते ले जाइए उसके हाथ की तरफ। जैसे ये था ना, ये है, ये इसके हाथ की तरफ खींचते ले जाइए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने 1 बजे खींचा था, अब हम 11 बजे खींचेंगे। और ये 11 बजे इसलिए हम खींच रहे हैं क्योंकि ये पतंग अपनी नीचे नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसकी पतंग ये उड़ रही है, ठीक है, अब ये नीचे नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, फिर नॉन स्टॉप देखिएगा। हम लाए पतंग, ठीक है, नीचे, फिर यहाँ लाए की तरफ, ये लाए इसकी तरफ, यहाँ हमने नचाया और उसके बाद देखिए गलत खींच गया था। देखिए गलत खींचेंगे तो कट जाएगी। इस समय गलत खींचा, मेरी पतंग कट जाती। हमें क्या करना था, चलो मार खा जाओगी अब। देखिए वापस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे ऐसे पेज मैंने जा झूठ बोल के मैं पेज दिखा देता, लेकिन वो पेज आप काट ना पाते हो, मज़ा नहीं आता। पतंग को खींचना है या तो 1 बजे या तो 11 बजे, ठीक है। इसको चलो फटो। तो दोस्तों ये देखिए, ये मान लीजिए उसकी पतंग है, वो नीचे लाने को तैयार नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको इसके हाथ की तरफ लेके जाना। ये लाया इसके हाथ की तरफ, यहाँ हमने पतंग को नचाया और ये फिर नचाया हमने, और ये 11 बजे खींच दिया। ये हमने दोस्तों 11 बजे खींचा। तो दोस्तों ये है 2 बहुत बेहतरीन पेज जो होते हैं, जो आपको हमेशा काम आएंगे। एक और डायरेक्शन होता है, एक और पतंग खींचने का डायरेक्शन होता है, वो भी बहुत काम आता है, लेकिन उसमें दोस्तों तब काम आएगा जब वो पतंग नीचे हो, आपके बराबर उड़ाने को तैयार हो। मैं वो भी दिखाता हूँ टेक्निक क्या होती है। जैसे कि हवा भी कम हो गई, और कम हवा में दोस्तों खींची काम आएगी, ढील काम नहीं आएगी। इसलिए जब भी हवा कम हो तो केवल खींच के उड़ाइए, ढील से पेज मत उड़ाइए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक और टेक्निक क्या होती है बेहतरीन उड़ाने के लिए। देखिए अब दोस्तों क्या आपको देखना होगा, मेन चीज़ हवा किधर की है, ठीक है। हवा किस तरफ की, इधर हवा बिल्कुल बंद है, इधर हवा है, इस साइड हवा है, ठीक है। इस साइड हवा बंद है और इस साइड हवा है, ठीक है। समझ गया ना। देखिए दिखाता हूँ मैं कैमरे में। इस साइड ये, इस साइड हवा बंद है, ठीक है। इस साइड हवा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब ये पेज नीचे के हों, मतलब वो भी देने को तैयार है, वो भी नीचे कर रहा है, वो भी गद्दा मार रहा है, आप ऊपर को मतलब नीचे से आप हैं, ऊपर से वो है, हवा चल रही है हल्की फुल्की। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको। अब पतंग यहाँ लाए, आप यहाँ ले गए, ठीक है। अब इसने भी आपके पतंग के ऊपर मार दिया। अब आप क्या करिए, फिर से लेके गए, नचाया नचाया नचाया, डायरेक्शन ये मिला, ये खींचा, ये हो गया 3 बजे। समझा दोस्तों। अब आपने क्या करा, 3 बजे खींचा, इसकी पतंग आपके ऊपर थी पूरी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जैसे किसी ने ढील उड़ाया, उसने आपके ऊपर रख दिया है। अब रख दिया तो आप कैसे निकलोगे, तो उसके लिए ये था, इसने आपके ऊपर पतंग रख दी और आपने उठा के 3 बजे के डायरेक्शन में खींच दी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक टेक्निक है जो मैंने भी किसी से सीखी है, और मैंने यूज़ करने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिला वही मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैं फिर से कहता हूँ मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अपने पतंगबाजी के उसमें सीखा है अभी तक का, वो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को ये टेक्निक पसंद आए तो आप बताइएगा, तो मैं आपको ऊपर के पेज सिखाऊंगा। ऊपर के पेज भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।